हाथों के बाल और छुपी पहचान। यह एक काल्पनिक कहानी है। एक छोटा सा गांव था तपोवन। इस गांव में हर साल एक अनोखा मेला लगता था, जिसमें व्यक्तित्व दर्शन प्रतियोगिता होती थी। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के हाथ देखकर उनके स्वभाव का अनुमान लगाना होता था। इस बार गांव में 5 युवक भाग लेने आए: मृदुल, बजरंगी, निर्मल, चेतन और लालेश्वर। सभी के हाथ अलग अलग थे और हाथों पर उगने वाले बाल उनके रहस्यमय व्यक्तित्व को छुपाए हुए थे। एक मृदुल, जिसके हाथ पर हल्के सुनहरे बाल थे, उसका स्वभाव शांत था। वह किसी से बहस नहीं करता था। जज ने उसका हाथ देखा और बोला, तू कोमल मन का है मृदुल। लोग तुझे आसानी से मना लेते हैं, तुझमें दृढ़ता की कमी है, पर तू किसी का दिल नहीं दुखाता। 2 बजरंगी, जिसके हाथ बहुत घने और काले बालों से भरे थे, उसका चेहरा भी सख्त था। उसने गांव में कई बार झगड़े कर दिए थे। जज बोला, तू जोशीला है, पर क्रोध तुझ पर हावी रहता है। तू जल्द उबलता है और स्थिर नहीं रह पाता। 3 निर्मल, जिसके हाथ बिल्कुल चिकने थे, एक भी बाल नहीं, वह चालाक था, मगर दूसरों से कटा कटा रहता। जज ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे हाथों में न एक भी बाल है, न साहस। तू थोड़ा बनावटी है, अंदर से डरपोक और आत्मा मोह में डूबा हुआ। 4 चेतन, जिसके अंगूठे पर ही कुछ बाल थे, वह कम बोलता, पर उसकी आंखों में चमक थी। वह गांव में अपने अजीब से आविष्कारों के लिए जाना जाता था। जज ने मुस्कुराकर कहा, चेतन, तू तो सच में अनोखा है। तेरे अंगूठे पर बाल तेरी प्रतिभा का प्रमाण है। तू आविष्कारक है, सोच से आगे चलने वाला। 5 लालेश्वर, जिसके बाल लाल रंग के थे और अंगुलियों की हर पौ पर फैले थे, वह सबसे ऊर्जावान और उत्साही था। नाचता गाता पूरे मेले में घूम रहा था। जज बोला, तू तो बस आग है लालेश्वर, हर बात पर उत्तेजित हो जाता है। जीवन में रंग है तेरे पास, पर तुझमें संयम की कमी है। मेला खत्म हुआ, सालों बीते। मृदुल गांव का सबसे प्रिय अध्यापक बना, बजरंगी सैनिक बना और अपने साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। निर्मल व्यापारी बना, पर किसी को दिल से अपना न बना सका। चेतन ने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोल ली और गांव को बिजली देने वाला पहला टरबाइन बना डाला। लालेश्वर, वो एक प्रसिद्ध नाटककार बना, हर मंच पर तालियां बजती थीं, पर मंच से नीचे उसका जीवन अस्थिर रहा। अंत में सबने समझा, हाथ की रेखाएं भले ही भाग्य बताएं, पर हाथों के बाल स्वभाव का आईना होते हैं। ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।